समरी हियर। आज हम क्लास 8 एसएसटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट में आपका सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा और पार्ट सेकंड में आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि अपना दिमाग जो है वो खुला रखना है, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिए। सो ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। जब हम कहते हैं रिसोर्सेज तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है कि व्हाट इज अ रिसोर्स। सो anything which can be used to satisfy a need is a resource. तो क्या है resource? Anything which can be used to satisfy a need is a resource. So this sentence over here speaks a lot about this chapter. तो रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है बुक, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये सारी चीजें जो है ये रिसोर्स है। अब हमारा बुक जो है वो रिसोर्स कैसे है? हमें नॉलेज गेन करना है और नॉलेज गेन करने के लिए हमें बुक्स की जरूरत पड़ती है। तो बुक से हमारी कौन सी जरूरत पूरी होती है? नॉलेज गेन करने की। इस तरह से बुक को हमने इस्तेमाल किया अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, तो बुक हमारे पास रिसोर्स बन गया। सेकेंड, हमें एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं, तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? गाड़ियों की, व्हीकल्स की। तो व्हीकल से हम अपनी कौन सी जरूरत पूरा करते हैं? व्हीकल को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएं। लाइकवाइज हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये सब भी रिसोर्स है, क्योंकि इन चीजों को भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपनी नीड्स को, अपने डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ऑन द अदर हैंड हमारा वाटर वी ड्रिंक, एयर वी ब्रीथ एंड फूड वी ईट। ये सारी चीजें भी हमारा रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि इन्हीं की तरह ये चीजें भी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, हमारे जीने के लिए जरूरी है। इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी जरूरतें पूरा कर सके, ताकि हम जिंदगी जो है वो जी सके। इन शॉर्ट, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है हमारी लाइफ में, वो चीजें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, उन चीजों को कहते हैं रिसोर्स। अब मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो ह्यूमन है, जो पीपल है, पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्यों है इंसान रिसोर्स? क्योंकि इंसान क्या करता है? इंसान अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने आइडियाज और नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके चीजों को बहुत ज्यादा मॉडिफाई करता है। इसलिए मॉडिफाई करता है ताकि वो उन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर सके और अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा इजी बना सके। मुझे लगता है ये जो डेफिनेशन है रिसोर्स की, ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गई हो और सबको समझ आ गया। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड यू नो व्हाट, the best question to ask in this chapter is how something
become a resource. एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में पूछने के लिए कि चीज जो है, कोई भी चीज जो है वो रिसोर्स कैसे बनती है. सो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी is what makes a thing or substance a resource. अब किसी चीज की यूटिलिटी, किसी चीज का जो इस्तेमाल है, यूटिलिटी मीन्स यूज. किसी चीज का जो इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल उसे एक आम चीज से एक रिसोर्स बनाती है. जैसे अभी हमने पढ़ा, रिसोर्स की डेफिनेशन में लिखा है कि कोई भी चीज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए. सो कोई भी चीज जिसका अपना इस्तेमाल हो वो एक रिसोर्स बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू इलेक्ट्रिसिटी एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज इट. सो हाउ विल इलेक्ट्रिसिटी बिकम अ रिसोर्स. मतलब ये है कि मैं अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी देती हूँ और आपको पता नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उस चीज को हमने कैसे यूज में लाना है, तो जो चीज हम यूज में नहीं ला सकते हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. रिसोर्स हमारे लिए सिर्फ वो चीज है जिसका अपना इस्तेमाल है, जिसकी अपनी यूटिलिटी है, जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम उससे कोई फायदा उठा सके या उससे अपनी कोई भी जरूरत जो है वो पूरी कर सके. क्लियर? सो when we use something, जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, its use make it a resource. उसका इस्तेमाल करना ही उसके लिए उसको एक रिसोर्स बनाता है. So remember, things become resource only when it has some value. तो याद रहे कि चीजें जो है वो रिसोर्स तभी बनती है जब उनकी अपनी वैल्यू हो. एंड वैल्यू मीन्स वर्थ. जब उनकी इंपॉर्टेंस होती है, जब उनकी वर्थ होती है, जब उनकी वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू की वजह से ही एक चीज जो, एक सबस्टेंस जो है वो एक रिसोर्स बनता है. उसके बाद है 3 ऐसी चीजें, that is your time, your situation and technology. ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 3 चीजें हैं जो ये बताती हमें कि टाइम के साथ साथ कौन सा रिसोर्स जो है वो कितना वैल्यूएबल है, टाइम के साथ साथ किस रिसोर्स की जो है कितनी इंपॉर्टेंस है. ठीक है? तो देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत एनहांस किया है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को रेज किया है. अब देखिए, मैं थोड़ा इस चीज को जस्टिफाई करना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ने हमारी लाइफ को कैसे एनहांस किया और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे रेज किया है. हम एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फोन. मोबाइल फोन जो वो हमारी लाइफ
आइडियाज, अपने आइडियोलॉजी से उनको मॉडिफाई करता है। अब मोबाइल फोन कैसे मॉडिफाई होता है? एज फार एज आई एम कंसर्न, जब मोबाइल फोन नए नए आए थे तो हमारे पास मोबाइल फोन जो था वो 1100 टाइप वाले थे, उनमें कोई कैमरा नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट, ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो एडवांसमेंट हुई, जो लोगों ने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो आज आप देखिए, आज हम घड़ी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हम लोग टाइम भी आज मोबाइल फोन पे देखते हैं। उसके अलावा ये जो मोबाइल फोन है, इनकी वजह से पेपर का इस्तेमाल भी बहुत कम हुआ। अब वो पेपर का इस्तेमाल कैसे कम हुआ है? पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हमें चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, वी यूज्ड टू राइट लेटर्स। लेकिन आज हम घर बैठे बैठे मोबाइल फोन पे एक दूसरे को मैसेजेस टाइप करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस, एसएमएस, या दूसरी जो भी हमारी ऐप्स है उनके जरिए हम लोगों से एक जगह से दूसरी जगह बैठ के कनेक्ट होते हैं। तो मोबाइल फोन की वजह से क्या हुआ, एक तो पेपर का इस्तेमाल कम हो गया। अब सेकंड जो है, लोग जो है वो टीवी बहुत कम देखते हैं। अब वो टीवी क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास हॉटस्टार है, हमारे पास ऐसी ऐसी एप्स है, इंसान ने अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से ऐसी ऐसी एप्स जो है वो इन्वेंट की हैं, डिस्कवर की हैं, जिनकी वजह से बहुत सी चीजों का इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है। इसी तरह से लोग जो कंप्यूटर भी बहुत कम इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि कंप्यूटर की जितनी भी सहूलियातें थी वो सारी आज हमारे स्मार्टफोन में। तो इसी तरह से ये जो देखिए आप, जो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है वो किस तरह से हम पे हावी हो गए हैं, किस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो हमारे लाइफ को कैसे एनहांस किया है। इन्हीं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आज हम एक बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल, या आप कह सकते हैं बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। अब देखिए एक और लास्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। देखिए जब हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हमें घर से बाहर निकलना होता है, हम बाहर निकलते हैं, हमें शॉप पे जाना पड़ता है। तो आज हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, वो किसकी वजह से? इन्हीं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, इन्हीं ये जो एडवांसमेंट हो रही है, इन्हीं एडवांसमेंट की वजह से, जो इंसान ने लोगों के लिए, अपने लिए इतनी सहूलियतें मतलब हमें प्रोवाइड की है। तो क्या होता है कि हमें हिम्मत हो ना हो, हमें कुछ चाहिए तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो आज ये मोबाइल फोन की वजह से क्या हो गया, ये चीजें भी हम घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हबीब मॉल है, अब हबीब मॉल की जो सबसे आसान मतलब एक सहूलियत क्या हो गई है कि घर बैठे बैठे आप घर बैठे बैठे एक मैसेज करो तो आपका जो आपका ऑर्डर है वो आपका विदिन 5 और 10 मिनट्स जो है वो आपके घर तक आ जाता है। तो ये जो चीज है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, मेरा पॉइंट ये था कि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है वो किस तरह से इंसान ने अपने आइडियाज, अपने स्किल्स और अपने नॉलेज की मदद से, नॉलेज की वजह से इन चीजों को जो है, इन रिसोर्सेज को और ज्यादा एडवांस किया है ताकि हम एक लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। तो ये था आपका रिसोर्सेज। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो।